बिलगड़ा के विद्यार्थियों ने जनसुनवाई में की प्राचार्य और शिक्षक की शिकायत, मिला समाधान का आश्वासन। 9 दिसंबर को जनसुनवाई में मोहगांव विकासखंड के बिलगड़ा हाई स्कूल की कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं ने जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने प्राचार्य और नवागत हिंदी विषय के शिक्षक की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के साथ बच्चों को वाहन से बिलगड़ा तक पहुंचाने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। छात्र छात्राओं का आरोप है कि अभिभावकों के द्वारा शिकायत के चलते देवगांव मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक शत्रुघ्न सिंह मरावी शासकीय हाई स्कूल में अटैच कर हमारी पढ़ाई को ठप्प कर दिया गया है। इनके आते ही हमारे कई वर्षों से हिंदी विषय जो पढ़ाते आ रहे हैं अतिथि शिक्षक श्रवण झारिया को प्राचार्य अग्रवाल के द्वारा अतिथि शिक्षक के पद से निकाल दिया, जिससे पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतिथि शिक्षक झारिया के स्थान पर शत्रुघ्न सिंह मरावी से हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है, जो कि कक्षा में आते ही बच्चों को नहीं पढ़ाते और बहाने बनाने लगते हैं। शाला में आने के बाद मात्र एक दिन कक्षा में पहुंचे हैं और कहते हैं कि प्राइमरी का शिक्षक हूं, मुझे हाई स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाना नहीं आता, मुझे इस स्कूल से जल्द ही जाना है, इसलिए रोज स्कूल नहीं आ रहा हूं। इस तरह से कहकर वो कक्षा में आना बंद कर देते हैं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में कोर्स भी पूरा नहीं हो रहा और 1.5-2 महीने में बोर्ड परीक्षाएं भी सर पर आ रही हैं, जिससे छात्रों की चिंता बढ़ती जा रही है। अतिथि शिक्षक श्रवण झारिया की पढ़ाई से हम काफी संतुष्ट हैं, उनका व्यवहार भी काफी अच्छा रहा है। हमारी शाला में पदस्थ प्राचार्य रोशनी अग्रवाल, जो मंडला से बिलगड़ा आना जाना करती हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं, सप्ताह में 3 दिन स्कूल आती हैं। पढ़ाई की औपचारिकता पूरी करने के प्रश्नोत्तर के अलावा कोर्स के अंदर के चैप्टर नहीं पढ़ाती, जिससे भी परीक्षा परिणाम पर बुरा असर पड़ेगा। कलेक्टर से मिलकर यहाँ बच्चों की उम्मीद जागी कि अब उनकी बात को सुना जाएगा। जल्द ही अतिथि शिक्षक श्रवण कुमार झारिया को वापस लाया जाएगा और प्राचार्य अग्रवाल मैडम, विवादग्रस्त शिक्षक शत्रुघ्न मरावी की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ओमकार पटेल की खास अपडेट। बताएगा। हम जनसुनवाई में इसलिए आए हैं कि हमारे पुराने सर हिंदी वाले जो हैं उन्हें पुनः हमारे स्कूल में फिर से भेजा जाए। कौन से स्कूल के हो? शासकीय हाई स्कूल बिलगड़ा अपना लिंगाबाल के अंदर की जाती है। मैं विधायक रहा हूँ पिछले समय। हाँ बताओ। हमारे हिंदी वाले सर गेस्ट टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया है और उनकी जगह पे एक लापरवाह टीचर को रख दिया गया है। वो सर खुद बोलते हैं कि हमें कुछ पढ़ाते नहीं बनता है। माध्यमिक शाला के टीचर। आप कौन सी क्लास में? कौन से विषय की बात कर रहे हैं? तो टीचर खुद कह रहे हैं आपसे कि पढ़ाते नहीं बनता। वो पढ़ाते नहीं बनता ऐसा बोले? हमारे तो बच्चे ऑटो से आते हैं कांचड़ा मानेकपुर के, वो बोल रहे हैं कि हम पढ़ा नहीं पाते। आपने शिकायत करी कि प्रिंसिपल से शिकायत करी कि वो पढ़ा नहीं पा रहे थे बात बोल के? क्या बोले टीचर? नहीं ठीक है, टीचर ला सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते। इसका इलाज बताया प्रिंसिपल ने। पुरानी रोड आप चाहते हैं? पुरानी रोड में क्या दुर्घटना बच्चे जाते हैं, एक भी ऑटो वाले दुर्घटना करते। नहीं बात ये हो रही है कि आप नहीं बोल सकते किससे नहीं पढ़ता। हमको पैसा नहीं है, पंचायत में पैसा टीचर है। को पढ़ाते आना चाहिए, टीचर को पढ़ाना चाहिए। आपके स्कूल में टीचर को तनख्वाह मिल रहा है, वो शासकीय सेवक है। अगर वो खुद बोलता है कि पढ़ा नहीं पा रहा है तो ये शासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये समस्या है तो मैं आपकी बात करूँगा। जी सर, आप मेरे को लिखा दो। लाए हो आवेदन? लाए हो क्या? जी सर, आवेदन दे दो। आवेदन की कॉपी मुझे दो। सर कोई अगर सकता ये प्रतिलिपि निकलवाना पड़ेगा सर, एक ही आवेदन बचा है फिर हमारे पास। हाँ, एक आवेदन इसकी फोटोकॉपी लिख के मेरे को दे दो। जी झराब से निकलवा के, झराब से निकाल के। ये जो बच्चे आए हैं बिलगड़ा माल जो मोहगांव ब्लॉक में आता है, इनकी शिकायत है कि वहाँ पर कोई एक शिक्षक है जो अभी पोस्टिंग किए हैं और वो जो पोस्टिंग किए हैं उनको सजा के रूप में पोस्टिंग किए हैं। ये हाई स्कूल के बच्चे हैं और जो टीचर हैं, टीचर का ये कहना है कि उनको पढ़ाते नहीं आता। अगर कोई शासकीय स्कूल में सेवा में है, अगर कोई शिक्षक अगर वो ये बोलता है कि उनको पढ़ाते नहीं आता है और विभाग उसके ऊपर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये तो विभाग की दिक्कतें हैं। विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक रूप से है। कोई शिक्षक अगर ये बोलता है
कि खुद को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता क्लास के हिसाब से, तो फिर वो उसको नौकरी करने का हक नहीं है। और विभाग अगर उस पर चुप है तो विभाग के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उसको पक्ष ले रहे हैं। तो बच्चों की जो सही एजुकेशन मिले इसकी पूर्ति तो हो ही नहीं पा रही है। क्योंकि ये विषय मेरे पास आया है, मैं इनके विभागीय अधिकारी से मिलकर इनकी समस्या का मैं समाधान कराऊंगा। सर, हमने शिक्षा व्यवस्था के विषय में पूछा था कि आज ये शिक्षा व्यवस्था आपके सामने कि एक टीचर कह रहा है मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है। मंडल के और भी स्कूल में जहाँ भवन नहीं है, भवन है तो स्कूल टीचर नहीं है, और बच्चे इसी तरह से जलसुनवाई में आते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई, एक बिल्डिंग और शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों का पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड, उनका खान पान, शौचालय, बिजली, पानी, सब चीज लगातार पेपरों में, लगातार मीडिया के माध्यम से ये मंडला जिले की पूरी एवं मंडला से लगी हुई क्षेत्रों में जो स्कूलों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जो इसी प्रकार के अलग अलग स्कूलों में ये समस्याएं लेके यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की बिल्कुल चरमराई हुई है और विभागीय अधिकारियों की किसी भी प्रकार से स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। कहीं बिल्डिंग बन चुकी है, ये कागजों में है, लेकिन बिल्डिंग है ही नहीं। शिक्षक जो अपनी सुविधा के हिसाब से, जो शहरों के आसपास से जो है अपनी व्यवस्था, अपना लेन देन करके रोड किनारे शिक्षक आ जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक एक शिक्षक के पूरे स्कूल चला रहे हैं और एक एक और 4-4, 5-5 शिक्षक जो रोड किनारे वाले स्कूलों में है। तो यहाँ पर जो है इतनी हालत खराब है कि सिर्फ ले दे के पूरी शिक्षा व्यवस्था को अटैचमेंट के माध्यम से पूरा समाप्त कर दिया गया है। और इससे जो विभागीय अधिकारी भी नहीं बच सकते, क्योंकि निश्चित रूप से उनको ये मालूम है कि किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं और कौन क्या पढ़ा पा रहा है। क्योंकि पेरेंट टीचर्स के माध्यम से ये स्क्रीनिंग में जरूर आ जाता है कि कौन शिक्षक कितना पढ़ा पा रहा है और कौन नहीं पढ़ा पा रहा है। थैंक यू सर। हम समस्या का समाधान अभी कराना है सर। हाँ, तो अभी साहब आ गए हैं जी, तो आप जाओ, ये मैडम से आप बोल दीजिए कि ये करवा रहे हैं। चलिए जाइए, ठीक। सर, हम अपनी व्यवस्था से आए। तो ठीक है, मैं गाड़ी अलग जी अलग करवा दूँ सर। ठीक, ये रख लेना जी सर। क्या हुआ तुम्हारे साथ, आज जनसुनवाई में आए हो? ये शासकीय हाई स्कूल बिलगड़ा माल के जो रेगुलर शिक्षक थे श्री श्रवण कुमार झारिया सर, जो हिंदी के शिक्षक, स्कूल से निकाल दिया गया है और उनकी जगह पर कोई लापरवाह टीचर को रख दिया गया है। और वो टीचर बोलता है कि मुझे पढ़ाते नहीं बनता है, और वो टीचर माध्यमिक शाला का शिक्षक है और उसे हाई स्कूल में अटैच कर दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे सर, हिंदी वाले सर श्रवण कुमार झारिया, श्री श्रवण कुमार झारिया सर को फिर से स्कूल में बुलाना। और हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती रोशनी अग्रवाल हैं, जो सप्ताह में 3 बार आती हैं और किसी चीज़ की उनसे शिकायत करते हैं तो वो शिकायत पर जोर नहीं देती। कोई निवेदन करते हैं तो वो मैडम जो है जो हमारी ओर ध्यान नहीं देती। इसलिए हम आज जन सुनवाई में आए थे। अतिथि शिक्षक श्रवण कुमार झारिया सर हमें फिर से चाहिए। मेरा नाम सौरभ कुमार यादव है, 10वीं बराबरी। कोई टीचर हैं देवगांव के, प्राइमरी के टीचर हैं, लापरवाह, वो अटैच में बिलगड़ा में आए, वो लापरवाही टीचर। क्या लापरवाहियाँ सामने लापरवाहियाँ ये दिखी हमें। बच्चों का कहना है शराब पी के स्कूल आते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं नहीं। एक दिन आए हैं, अभी 5 दिन हो गए, 4 दिन, एक दिन आए हैं। ऐसा बच्चों को सुधार जाओ। इसके पहले वो तो 5 तारीख 2 दिन हुआ है, उसको 2-3 दिन हुए हैं, उसका कोई शिकायत नहीं। हमारा कहना ये है, हमारे जो पुराने 2011 से रेगुलर है वो टीचर, वापस पुनः बुलाया जाए। 2011 से टीचर है वो। आपका शुभ नाम? दुर्गेश यादव। और ये कौन सी स्कूल की? वो मैडम नवीन हाई स्कूल बिलगड़ा माल, तो मैडम के द्वारा निकाला गया है। और जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है, उनका कहना है कि यही टीचर रहेगा, शत्रुघ्न मरावी। हाँ, यही टीचर रहेगा, मैडम का कहना है। और मैडम 2 दिन हफ्ता में, सप्ताह में सिर्फ 3 दिन स्कूल आती हैं, सोशल साइंस
का सब्जेक्ट देती है मैडम। ऐसा लगता है कि मैडम की मिली भगत के कारण हाँ बीओ तक का तक का ये मैडम का ही मिली भगत है और मैडम के द्वारा ही हमारे जो गेस्ट टीचर उनको निकाला गया है और साथ में जो लापरवाह टीचर है वो भी मैडम ही के कारण में वहाँ आया है। हमारा ऐसा का क्या मामला है? बीओ को पास गए थे तो बीओ साफ कहना मना कर दिया कि नहीं, जो ऊपर से आदेश है वही हम कर रहे वही हैं। आदेश रहेगा। तो हम सोचे हम आपके भी और ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके बात कर लेंगे। ऐसा मामला जब आज कलेक्टर साहब के यहाँ जब आप लोगों ने आवेदन दी या शिकवा शिकायत की, उस पर क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया सर कि जो पुराना टीचर है, पुराना टीचर उसी को हम कर देंगे। पुनः पुराना शिक्षा के तुम्हारा उसको हम पुनः बुलाएंगे जी। और जो हमारे नए टीचर हैं शत्रुघ्न मरावी, वो वहाँ से भी लापरवाही के कारण उनको प्रस्ताव देके और वहाँ से हटाया गया है, तो उनको हमारे डीओ साहब बिलगड़ा में अटैच कर दिए। इससे पहले वो कहाँ अध्यक्ष थे? देवगाँव। उसके पहले देवगाँव में थी। क्या देवगाँव में क्या उसकी कुछ ऐसी शिकवा शिकायत मिली? शिकवा शिकायत के कारण उसको वहाँ से हटाया गया है देवगाँव स्कूल, और उसको कहाँ बिलगड़ा स्कूल में अटैच किया गया है। तो अब बिलगड़ा से भी हम उसको निकालना चाहते हैं। वो भी प्राथमिक शाला का टीचर है, वो प्राथमिक शाला का और माध्यमिक शाला में वो हाई स्कूल में वो खुद कहता है कि मैं प्राथमिक शाला का टीचर हूँ, मुझे 10वीं की हिंदी नहीं आ पाएगी समझ में। अच्छा, वो बच्चों के सामने ऐसा कहता है, बच्चों ने बताया भी है मीडिया के सामने। उसके बावजूद भी उसको रखने के लिए मैडम तैयार जी, बीओ साहब और मैडम भी है। वहाँ प्रिंसिपल मैडम ही है, रोशनी अग्रवाल मैडम।